Ganpati Bappa Moria. Welcome to the 23rd episode of R&M show. Alright, so today we are here with yet another story on Ganpati Bappa, and today we are going to share a story of curse of Ganpati Bappa on the moon. So I'll start. You start. Okay. तो होता ये है कि एक बार एक फीस्ट के लिए इनविटेशन आता है. Many gods and goddesses are invited for the feast and गणपति जी is also invited. And वो जाते हैं वहाँ पर फीस्ट में, अपना अच्छे से खाना पीना सब खाते हैं, enjoy करते हैं, और खाते खाते एज यूजुअल उनकी मतलब भूख अच्छी खासी जैसे जिसे बोलते हैं थी. हाँ, एपेटाइट अच्छी खासी है एंड ही ओवर ईट्स. और ओवर ईट करने के बाद अब उनसे मतलब ही बिकम सो हैवी एंड उनका स्टमक इतना ज़्यादा बाहर निकल आता है दैट ही इज़ नॉट एबल टू मूव मच. तो फिर वो जाने के लिए जैसे ही उठते हैं वो अपने जो मुशक है, जो उनका वाहन है द माउस, उसके ऊपर बैठते हैं. अब क्योंकि उन्होंने इतना खाना खाया हुआ होता है तो माउस जो है उनका वेट नहीं सहन कर पाता है और वो थोड़ा सा डावाडोल हो जाता है. और वो डावाडोल होता है तो गणपति जी गिर जाते हैं. एक्चुअली माउस जो है ना, एक तो वेट नहीं सहन कर पाता है, दूसरा वो एक सामने से एक स्नेक को आते हुए देखता है और वो उससे डर जाता है. तो अब गणपति जी तो नीचे गिर गए हैं, तो वो क्या करते हैं, स्नेक को अपने वेस्ट के अराउंड टाई कर लेते हैं, बांध लेते हैं. और उनके हाथ में ना बहुत सारे, जब वो फीस से निकलते हैं तो बहुत सारे मोदक होते हैं. तो वो जैसे ही स्नेक को उधर टाई करते हैं तो वो जो मोदक होते हैं वो भी इकट्ठे करते हैं और उसमें हाँ फिट कर लेते हैं अपने स्नेक का जो बेल्ट बनाया उन्होंने उसके अंदर. और फिर वो बैठते हैं अपने मुशक के ऊपर और जाने के लिए तैयार होते हैं. ये जब सब कुछ हो रहा होता है ना, तो ये सब देखकर जो ये रात का टाइम था तो चंद्रमा निकला हुआ था. चंद्रमा देखते हैं और उनको ये सब बहुत फनी लगता है एंड ही स्टार्ट्स लाफिंग. उनको हंसता हुआ देखकर गणपति जी को बहुत गुस्सा आता है. वो कहते हैं तुम ऐसे कैसे हंस रहे हो मेरे ऊपर, ऐसा क्या हो गया है. तो ही सेज कि नहीं कुछ नहीं, मुझे बस थोड़ी हंसी आ रही है, ये जो सारा एपिसोड हो रहा है, ये सब जो हो रहा है मेरे सामने वो देखकर मुझे बहुत हंसी आ रही है. लेकिन गणपति जी को अच्छा नहीं लगता है. ही गेट्स वेरी एंग्री और अपने गुस्से में वो चंद्रमा को कर्स दे देते हैं. और कर्स ये होता है कि जाओ तुम आज के बाद कभी दिखाई नहीं दोगे. तो अंधेरा हो जाता है, चंद्रमा नहीं है तो रात को दिखाई नहीं देगा. उस टाइम बिजली तो होती नहीं थी, इलेक्ट्रिसिटी तो होती नहीं थी, तो अंधेरा हो जाता है. पार्वती माता भी बोलती है गणपति जी को कि आप अपना कर्स आपको वापस लेना पड़ेगा, ऐसे कैसे चलेगा कि रात में अंधेरा एकदम हो जाए, कुछ दिखाई नहीं दे. तो अब कर्स तो दे दिया है, वो वापस तो हो नहीं सकता है, बट उसको हम ट्विस्ट कर सकते हैं. तो अब वो क्या बोलते हैं गणपति जी कि दिखाई नहीं दोगे बट महीने में एक दिन, और वो जो दिन है वो अमावस्या होती है महीने में एक दिन. और क्या और अगर तुम्हें किसी ने गणेश चतुर्थी के दिन देखा, हाँ, तो उसके ऊपर कुछ प्रॉब्लम आ सकती है. मतलब उस दिन चंद्रमा को नहीं देखना है. तो ऐसे ये कर्स जो है रिवर्ट होता है, मतलब थोड़ा ट्विस्ट हो जाता है. अच्छा, ये तो हो गया कर्स. अब हम लोग देखते हैं कि इस कर्स का उनके ऊपर, गणपति जी के ऊपर क्या इफेक्ट होता है. तो अब होता क्या है कि एक तो मेरा फोन बज रहा है, इसको स्टॉप करना पड़ेगा. ओके, अब होता क्या है कि जैसे गणपति जी ने कहा था कि अगर गणेश चतुर्थी के दिन अगर कोई चंद्रमा को देखेगा तो उसमें तकलीफ आ सकती है. तो ये जो थी अब कई सदियों तक ये कहानियां चलती जा रही थी. कई लोग जानबूझकर गणेश चतुर्थी के दिन फिर चंद्रमा को नहीं देखते. बट होता क्या है, ये बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है. द्वापर युग में, महाभारत के समय, एक बार भगवान कृष्ण जो है वो भोजन खा रहे होते हैं. रुक्मणी माता आती है, वहां पर उन्हें खीर देती है और वहां पर खीर के बाजू में जल रखती है. और जैसे जल रखती है तो उस जल के अंदर वहां पर ना कृष्ण भगवान को वहां पर चंद्रमा का जो है वो पूरा उनका क्या कहते हैं रिफ्लेक्शन दिखती है. अब कृष्ण भगवान थोड़े घबरा जाते हैं. वो कहते हैं अरे ये तो गड़बड़ हो गई, क्योंकि मैंने तो चांद को देख लिया और आज तो गणेश चतुर्थी है, जरूर मुझ पर अब कोई
मुसीबत आने वाली है। तो रुक्मिणी माता कहती है, अरे आप तो प्रभु हो, आप पे क्या मुसीबत आएगी, आप ऐसे घबराइए मत। वो कहते नहीं नहीं गणेश जी कभी भी किसी भी भक्तों में, देवी देवताओं में कभी भी बायस नहीं होते हैं, वो कभी भी किसी पे डिफरेंशिएट नहीं करते हैं। और उन्होंने कहा है कि गणेश चतुर्थी के दिन अगर किसी ने भी चांद को देखा तो उस पर मुसीबत आएगी, मुझ पर भी आएगी। तो रुक्मिणी माता ने फिर भी कैसे भी समझाती है, तो कृष्ण भगवान ने थोड़े से रिलैक्स हो जाते हैं। कुछ दिनों के बाद एक बहुत इंटरेस्टिंग इंसिडेंट होता है। वहां पर एक राजा थे, ओके, सत्यजीत राजा करके थे, और वो कृष्ण भगवान को बुलाते हैं और कहते हैं कि देखो मुझे सूर्य देवता ने एक ज्वेल दिया है, एक जेम दिया, और बहुत ही ब्यूटीफुल ज्वेल था, बहुत ब्यूटीफुल। और कृष्ण भगवान भी देखते हैं, बड़े खुश होते हैं और इसी मस्ती में कहते हैं ये तो मुझे दे दो। अब वो महाराज भी थोड़े परेशान, क्योंकि द्वारकाधीश भी मांग रहे हैं, अब वो देना भी नहीं चाहते थे। हाथ जोड़कर कहते हैं कि प्रभु ये मैं नहीं दे सकता, चलो प्लीज आप बुरा नहीं माने, ये मैं नहीं दे सकता। तो कृष्ण भगवान भी मुस्कुराकर वहां से चले जाते हैं। अच्छा, अब कुछ दिनों के बाद क्या होता है कि उनके सत्यजीत राजा के जो भाई थे परासेन, वो एक बार जा रहे थे जंगल में शिकार में, और वो ज्वेल को लेके गए होते हैं। अब वहां पर जंगल में अचानक से वहां पर एक शेर आता है और परासेन के सर को काट खाता है, ओके, और उनकी मृत्यु हो जाती है वहां पे। अब मृत्यु तो हो गई, परंतु वो ज्वेल भी अब वहां पर नहीं है। वहां पे जितने भी लोग होते हैं, सैनिक होते हैं, ढूंढते हैं, उन्हें कोई नहीं मिलता वहां पर। और सबको लगता है कि नहीं इनकी कोई शेर ने नहीं, इनकी तो किसी ने मृत्यु की है, और वो ज्वेल के चक्कर में किया, तो किसी ने ज्वेल चोरी कर ली है। अब सत्यजीत महाराज को शक आता है भगवान कृष्ण पे। वो कहते कि इसी ने चोरी की, क्योंकि सिर्फ इसी ने मुझसे मांगा था। तो कृष्ण पे लांछन लगाते और कहते कि देखो वो ज्वेल मुझे वापस कर दो, चोरी नहीं करते, और तुमने तो मेरे भाई का भी वध कर दिया। अब कृष्ण भगवान कहते हैं मैं क्यों कोई भी चीज को चोरी करूंगा, अब समझने के हिसाब से भगवान है, भगवान क्यों चोरी करेंगे, वो तो सब कुछ नहीं गए। वो कहते हैं कि मैंने कोई नहीं चुराया यहाँ पे, परंतु अब वहां पर जो महाराज है सबको कहना शुरू करते कि कृष्ण ने किया है। तो उनके जो भक्त जन भी थे, जो जबकि भगवान पे वो विश्वास रखते थे, परंतु अब वो भी सोचने लग गए कि ये फिर गया किधर। तो अब कृष्ण के ऊपर ना ऐसी मुसीबत आ जाती है कि सब उनको ना शक की निगाहों से देखते वहां पर। तो वो बोलते कि नहीं अब मुझे तो इसका ढूंढना पड़ेगा। तो उसी जंगल में जाते हैं और उन सैनिकों को पूछते कि ये कहाँ से गायब हुए थे। तो जगह उनको बताई जाती है। वहां पे देखते कुछ निशान ऐसे होते कि जहाँ पे किसी के सर को ऐसे घसीट के लेके गया हो या कोई चीज रेंगा हो वहां पे। तो कृष्ण भी उनके वो उस निशान के पीछे जाते हैं और करते 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 एक गुफा में पहुंच जाते हैं। और उस गुफा में मानो ना मानो जामवंत होते हैं। जामवंत कौन थे? जो रामायण में श्री राम के साथ थे, तो किंग ऑफ बेयर्स, वो वहां पर होते हैं और रिंग उनके पास होता है। अब कृष्ण उन्हें कहते हैं कि ये रिंग मुझे दे दो, और पूरी उनको कहानी बताते हैं क्या मुसीबत है, सब कुछ है। और जामवंत कहते हैं नहीं नहीं, ये तो अब मैंने अपनी बेटी के विवाह में देने का सोचा है, जामवंती के विवाह में सोचा है, मैं आपको नहीं दूंगा। अब कृष्ण तो मानते हैं। अब वहां पे ना उन दोनों की में एक युद्ध शुरू होता है, झगड़ा शुरू हो जाता है। अब जामवंत जो थे वो त्रेता युग में थे रामायण में, अब द्वापर युग में कृष्ण के सामने, मतलब सदियों से वो जिंदा है, तो कितने एजेड होंगे। फिर भी भगवान कृष्ण 30 दिनों तक उनसे युद्ध करते रहे और उन्हें हरा नहीं पाए। मतलब सोचो कितनी शक्ति थी उनमें कि भगवान कृष्ण भी उन्हें हरा नहीं पाए। और 30 दिन के बाद भगवान कृष्ण ने उन्हें इट्स लाइक अब रुक जाओ, मैं तुम्हें बताता हूँ मैं कौन हूँ। और वो अपने राम अवतार में आके उन्हें बताते हैं। और तब जामवंत बड़े खुश हो जाते हैं जब उन्हें पता चलता है कि भगवान राम के ही जो पुनर्जन्म हुआ है, श्री कृष्ण के रूप में आए हैं। तो वो जो है वो अंगूठी, वो जो ज्वेल है वो तो दे ही देते कृष्ण को, और अपनी बेटी का भी हाथ उनके हाथों में दे देते हैं। और इस प्रकार भगवान कृष्ण का जो दूसरा विवाह होता है जामवंती के साथ होता है। अब वो जाते हैं महाराज के पास और महाराज को पूरी कहानी बताते हैं और ज्वेल दे देते। अब महाराज भी बड़े एम्बैरस हो जाते कि मैंने द्वारकाधीश पे लांछन लगा दिया, मैंने कृष्ण पे लांछन लगा दिया। वो उनसे क्षमा मांगते हैं और वो अपनी पुत्री सत्यभामा, हु इज आल्सो द इनकार्नेशन ऑफ अर्थ, ओके, गॉडेस अर्थ, भूमि की जो इनकार्नेशन है, उनका विवाह भी वो कृष्ण के साथ करा देते हैं। तो उस ज्वेल के सिलसिले में भगवान कृष्ण के चक्कर में 2 और शादी हो जाती है। दूसरी शादी जामवंती के साथ और तीसरी शादी सत्यभामा के साथ। तो ये जब कहानी आती है ना, तो मुझे एक चीज हमेशा इंटरेस्टिंग लगती है कि वो किसी में भी डिफरेंशिएट नहीं करते। गणपति रूल्स आर फॉर एवरीवन,
इट्स फॉर एवरीवन एंड आई थिंक इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट लर्निंग कि अगर हम कॉर्पोरेट में भी देखते हैं हायरार्की में कोई भी लेवल पे हो, बट एक बार रूल जो एप्लीकेबल है फ्रॉम द डोरमैन टू द चेयरमैन इट्स एप्लीकेबल टू एवरीवन एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ गणपति बाप्पा। वो भक्तों में भी डिफरेंशिएट नहीं करते हैं और जब किसी को दंड देना हो तो उसमें भी कभी किसी को डिफरेंशिएट नहीं करते हैं। भोलेनाथ के ही पुत्र है तो भक्ति भी देखते हैं, परंतु जहाँ शक्ति का इस्तेमाल करना होता है वो अपनी शक्ति का भी इस्तेमाल करते हैं। और इसमें एक और चीज बड़ी इंटरेस्टिंग होती है, जैसे महक ने पहले कहा था कि जब उनकी माता उन्हें जाकर कहती कि तुमने क्रोध में आकर गलती से ज्यादा तुमने कर्ज दे दिया, दंड दे दिया, तो वो इंट्रोस्पेक्ट भी करते हैं और उन्हें भी समझ में आता है कि हाँ मैंने गुस्से में बोल तो दिया, अब उन्होंने ईगो पे नहीं लिया, हाँ ठीक है जो होगा देखा जाएगा। उन्हें भी रियलाइज हो ना कि अगर चांद नहीं है तो फिर रॉबरी होगी, वहाँ पे लूट मार होगी, क्राइम बढ़ सकता है। तो उन्होंने भी बहुत सारी चीजें इंट्रोस्पेक्ट की एंड देन ही टुक अ स्टेप बैक एंड ही रिफ्लेक्टेड ऑन इट। इट्स अ वेरी ग्रेट साइन ऑफ अ लीडर, और देयरफॉर जैसे हमने फर्स्ट एपिसोड में किया था, वो लीडर ऑफ ऑल बीइंग्स है, तो लीडर को जो खुद पे भी इंट्रोस्पेक्ट करना पड़ता है। तो दैट्स वन ऑफ माय की लर्निंग फ्रॉम दिस स्टोरी दैट वी वांटेड टू शेयर विद यू टुडे। All right, thank you Rishi for learning this, for sharing the learnings also today, and we would like to thank you all for joining in. Please keep watching us and keep joining us every time. Thank you so much. Thank you so much. Ganpati Bappa Moria.